मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। आप उसके जो लेक्चर्स हैं कृषि किसान में, जो मेरी चर्चा है उसको सुनिए, निश्चित रूप से आपको उससे फायदा होगा। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि हम अपने खेत में लगभग हर तरह के उर्वरक देते ही हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी देते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी देते हैं। लेकिन सामान्यतः जो कमी आती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आती है, एनपीके जिसे हम कहते हैं। और इसके लिए हम बहुत सारे उर्वरक भी प्रयोग करते हैं। लेकिन फसल जो होती है, पौधे इन तीन तत्वों का बहुत ज्यादा अवशोषण करते हैं, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटेशियम का। तो इस कारण से शुरू में इनकी कमी आ जाती है और उसको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम इन कमी को पहचान लें और उसके अनुसार ही उसके उर्वरक दें तो निश्चित रूप से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है और हमें अच्छी उपज मिलती है। आज मैं संक्षेप में इसी में बात करूंगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो शुरुआती कमी होती है उसको हम कैसे पहचानें। अगर हम शुरुआत में ही उसको पहचान लेंगे तो हम उसका निदान कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन को अंग्रेजी का सिंबल एन से करते हैं। जो इसकी जो कमी आती है वो निचली पत्तियों पे आती है। इस बात का ध्यान रखें, जो निचली पुरानी पत्तियां हैं उस पे आएंगी और ये निचली पत्तियां जो है पीली होने लगती हैं। और पीली कैसे होती हैं? ये एक साइड से होती है। मान लीजिए पत्ती जा रही है और ये पत्ती फिर यहां से पीली होनी शुरू होगी और फिर पूरी पत्ती पीली होती चली जाएगी। नोक से होनी शुरू होती है और पूरी पत्ती कवर हो जाती है। पहले निचली पत्ती पीली होगी, फिर ऊपर की पत्तियां भी पीली होने लगेंगी। तो नीचे की पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां हैं, वो पीली हो रही हों और यहां से हो रही हों, बिल्कुल जहां से नोक शुरू हुई है, अगर यहां से पीली होती जा रही है तो ये किसकी कमी है? ये नाइट्रोजन कमी है। और इसमें जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो भी पूरी गिरी रहती है। इसका मतलब पूरी पत्ती क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी, लटक जाएगी, सूख कर मुरझा जाएगी, नीचे गिर जाएगी और फिर धीरे धीरे ये कमी ऊपर की पत्तियों में भी आने लगेगी। तो पूरी पत्ती पीली पड़ जाए और सब नसें पीली पड़ जाए तो समझिए वो जो है नाइट्रोजन की कमी है। फास्फोरस को हम देखें, फास्फोरस का जो सिंबल है, प्रतीक है, अंग्रेजी में पी है और इसमें भी निचली पत्तियों पर आती है। लेकिन इसकी कमी को पहचानना बहुत ही आसान काम है। सबसे आसान काम फास्फोरस की कमी को पहचानना होता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है पर्पल, बैगनी रंग की होने लगती हैं। पर्पल कलर की, बैगनी हो जाएंगी, लाल सी हो जाएंगी, लाल भूरी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, लाल भूरी हो जाएंगी और छोटी रह जाएंगी। तो समझ लीजिए कि वो जो है फास्फोरस की कमी है। तो फास्फोरस की जो शुरुआती बिल्कुल शुरू में होती है उस समय तो गहरा हरा रंग होता है पत्तियों का, लेकिन जैसे जैसे कमी बढ़ती जाती है फास्फोरस की, पर्पल कलर का होने लगेगा, नीला बैगनी सा होने लगेगा, लाल भूरा सा रंग होने लगेगा और आप समझ जाइए ये फास्फोरस की कमी है। तो ये लाल, बैगनी, भूरा रंग होना पत्तियों का, ये फास्फोरस की कमी को दर्शाता है और ये निचली पत्तियों पर ही होगा। अब हम बात करें पोटेशियम की। पोटेशियम का सिंबल के है, हालांकि पोटेशियम पी से होता है लेकिन ये के है क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज कैलियम से लिया गया है। के इसका सिंबल है। पोटेशियम, इसकी जो है, इसकी भी कमी के जो लक्षण होते हैं वो निचली पत्तियों पे आते हैं। तो एनपीके तीनों के निचली पत्तियों पे आते हैं। लेकिन इसकी पत्तियों क्या होंगी? जो पुरानी पत्ती है, माना ही पुरानी पत्ती है, लगी हुई है, तो जैसे मैंने नाइट्रोजन बताया था कि नाइट्रोजन यहां से पीला होना शुरू होता है साइड से और वो पूरा पीला होता चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ये साइड जो एजेस हैं ये सूखने लगती हैं, भूरी हो जाती हैं। पत्ती पीली नहीं होगी शुरू में, ये जो साइड की जो मार्जिन हैं ये पूरी सूखने लगेंगी, भूरी होने लगेंगी। तो ये भूरी हो जाएगी, सूखने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे माचिस की तिल्ली से हमने साइड में थोड़ा 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 करके इसे जला दिया हो, तो सूखेगी, इस तरह से सूखती जाएगी। तो ये जो कमी है ये पोटेशियम की है। तो अगर आप ये पहचान लेते हैं, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट कीजिए। नाइट्रोजन कमी आ रही है तो उसमें आप जो है यूरिया दीजिए। फास्फोरस की कमी आ रही है तो हम फास्फोरस का स्प्रे कर सकते हैं या डीएपी डाल के सिंचाई कर सकते हैं, हालांकि उसका बहुत फायदा नहीं मिलेगा। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए शुरू में ही फास्फोरस की खाद देनी पड़ती है, बाद में देने से उतना फायदा नहीं होता। जबकि नाइट्रोजन कमी को हम बाद में यूरिया देकर भी पूरा कर सकते हैं, यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं 2% का। लेकिन फास्फोरस के साथ समस्या होती है, इसलिए फास्फोरस को शुरू में ही देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाद में जब हम फास्फोरस देते हैं उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है। डीएपी डाल के भी अगर हम सिंचाई करते हैं तो नाइट्रोजन का ज्यादा लाभ मिलता है, फास्फोरस का बहुत कम मिलता है। फास्फोरस के हम स्प्रे करते हैं तो वो भी उतना फायदा नहीं दे पाते, इसलिए फास्फोरस के केस में हमें बहुत निश्चिंत होना चाहिए कि हमने शुरू की बुआई के समय ही दे दिया है ताकि उसकी आगे कमी ना आए।
पोटेशियम के साथ भी थोड़ी सी समस्या रहती है, क्योंकि पोटेशियम को भी बाद में उतना पूरा नहीं किया सकता, तो पूरा पोटेशियम बुआई के समय दीजिए। पोटेशियम की खाद एमओपी का आप प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फसल में कमी आने लगी है तो आप एमओपी का या एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। एमओपी डाल के आप सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी लाभ मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना बुआई के समय किया जाता है। तो फास्फोरस और पोटेशियम इसको तो हमको बुआई के समय ही देना चाहिए, पूरी मात्रा आप बुआई के समय दें। और नाइट्रोजन को हम 2-3 बार में दें, 3-4 भागों में दें, थोड़ा भाग बुआई के समय दें और 3-4 भाग हम खड़ी फसल में दें। तो अगर आप इस तरह का ध्यान रखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी को पहचान सकते हैं। निचली पत्तियों पे आएगी। नाइट्रोजन के केस में पत्तियां पीली रहेंगी, जबकि पोटेशियम के केस में साइड से जो उसके एजेस हैं मार्जिन सूखने लगेंगे, जबकि फास्फोरस में लाल भूरी पर्पल कलर की बैगनी रंग की होने लगेगी। तो ये मैंने आपको लक्षण बताए और उसका कैसे हम उस समय उपचार कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो शुरुआत में ही आप इसकी कमी को पहचान लीजिए ताकि फसल पर उसका कम असर आए, क्योंकि अगर लक्षण बहुत लंबे समय तक चलते रहे तो उसका विपरीत बहुत ज्यादा प्रभाव आता है। उसके कल्ले कम निकलते हैं, लंबाई कम बढ़ती है, पत्तियां छूट जाती हैं, बालियां छोटी बनती हैं, दाने छोटे रह जाते हैं। तो तुरंत जैसे ही लक्षण आए आप तुरंत उसका उपचार कीजिए ताकि हमको अच्छी उपज मिले। वैसे तो हमें शुरू में ही सारी खाद देनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, तो कमी आने का चांसेस कम होते हैं। अगर फिर भी आ रही है तो आप तुरंत उसका निदान करें। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी उसका लाभ मिल सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।